भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इस विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी की प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और लोगों को भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वे जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियाँ दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते ही जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काठ मार गया। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो हमारी बुद्धि का विनाश करता है। हमारे में ये ज्ञान है कि क्रोध करने से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, लेकिन क्रोध इतना भयंकर होता है कि हमारी बुद्धि उसी समय भ्रष्ट हो जाती है और खुद हमारे बोले हुए वचनों पर हम अमल नहीं करते हैं। जब भी मनुष्य को तीव्र क्रोध आता है, चाहे वह कितना भी समझदार क्यों न हो, उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं दे पाती और वह कुछ ऐसा भी करने को आतुर हो जाता है जो वह कभी सपने में भी भूलकर भी न सोच सकता है। यानी कि क्रोध सबसे भयंकर है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी दानव की तरह बना देता है। क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य की बुद्धि का विनाश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे यह नहीं ध्यान रहता कि वह क्या बोल रहा है या फिर क्या कर रहा है। किसी भी छोटी सी गलती पर भी एकदम इंसान क्या क्या कर जाए मालूम नहीं, जिससे करीबी रिश्ते भी टूट जाते हैं। कई बार तो क्रोध होता भी ऐसा है कि दूसरे ने गलती भी नहीं की होती, बस गलतफहमी की वजह से शक हो जाता है और गुस्सा करके इंसान अपनी करीबी को भी ऐसी ऐसी बातें कह देता है जो वह सोचता भी ना हो। अब आप ही सोचिए जरा कि चलो किसी पर गुस्सा आया तो आया, लेकिन अपना ही फ़ोन दीवार में देकर पटकने से क्या मिल गया? या कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो भी हाथ में है वही चीज़ तोड़ देंगे। मतलब नुकसान तो उसने अपना ही किया, अपनी ही संपत्ति का नुकसान कर दिया। क्या यह सही है? गुस्सा किसी और पर और नुकसान अपनी ही चीज़ का। इसलिए गुस्सा न ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि यह बहुत ही हानिकारक है।